दोस्तों आपको पता है इंडिया लाखों टन स्क्रैप प्रोड्यूस करता है, बट सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि इसका कुछ पार्ट रिसाइकल हो जाता है और कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है। इंडिया में कार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बसेस, इन सब से बहुत ज़्यादा स्क्रैप निकलता है। 90% लोगों को पता ही नहीं होता स्क्रैप कलेक्ट कहाँ से करना है, प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, उसका रेट क्या होता है और सबसे बड़ी बात, उससे प्रॉफिट कैसे बनता है। दिल्ली में एक व्यापारी था, एक छोटी सी दुकान उसने खोलने के बाद उसको लगा यार ये काम तो नॉर्मल है, बेसिक सा लिमिटेड काम है। बट जैसे से उसको रिसर्च पता लगती गई, रिसर्च करता गया, ऑनलाइन काम भी हो रहा है इसमें कोई भी मार्जिन लिमिटेड नहीं है। मतलब एक आइटम पे 100 भी बच सकते हैं, एक आइटम पे 1000 भी बच सकते हैं। दोस्तों आपको पता है इंडिया लाखों टन स्क्रैप प्रोड्यूस करता है, बट सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि इसका कुछ पार्ट रिसाइकल हो जाता है और कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है। आपको पता है ये जो वेस्ट है, अगर ये आपने कलेक्ट कर लिया तो इसी से आप करोड़पति बन सकते हैं। इंडिया में कार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बसेस, इन सब से बहुत ज़्यादा स्क्रैप निकलता है, बट आपको पता नहीं है इसका एक्चुअल सोर्स है क्या। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? 90% लोगों को पता ही नहीं होता स्क्रैप कलेक्ट कहाँ से करना है, प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, उसका रेट क्या होता है और सबसे बड़ी बात, उससे प्रॉफिट कैसे बनता है। अगर ये चीज मैं आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। मैं एक स्टोरी के रूप में समझाता हूँ। एक दिल्ली में एक व्यापारी था, एक छोटी सी दुकान उसने खोलने के बाद उसको लगा यार ये काम तो नॉर्मल है, बेसिक सा लिमिटेड काम है। बट जैसे से उसको रिसर्च पता लगती गई, रिसर्च करता गया, ऑनलाइन काम भी हो रहा है इसमें परमानेंट कोई भी माल खरीद सकते हो आप। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी मार्जिन लिमिटेड नहीं है। मतलब एक आइटम पे 100 भी बच सकते हैं, एक आइटम पे 1000 भी बच सकते हैं। फिर करते करते उसने काम को स्टार्ट करा, फिर अपने वो अलग लेवल पे पहुंचता गया। एक मेन दुकानदार होता है, दुकानदार मतलब एक शॉपकीपर, उसने एक रिक्शे या फिर ब्रोकर को इकट्ठा करा होता है। वो ब्रोकर गली गली जाते हैं, एक रिक्शे वाला जो होता है वो भी गली गली जाता है। रिक्शे वाला का काम क्या होता है? वो रिटेल काम करता है। ब्रोकर जो है वो होलसेल का काम करता है। ब्रोकर उसको डील ला के देता है, दुकानदार उस डील के बदले उसको पैसा देता है, और ऐसे स्टोरी चलती है। अब एक दुकानदार तो सीमित हो गया, बट अब आ जाओ एक होलसेलर होता है। उसके बाद अगर होलसेलर की बात करें, होलसेलर का मार्जिन जो होता है कम होता है, बट वो अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं क्योंकि 10 दुकानदार उससे जुड़े होते हैं। उसके बाद होलसेल के बाद एक बड़ा ट्रेडर होता है जो कि रेगुलर बेस पे गाड़ी की अपॉर्चुनिटी देता है, गाड़ी कलेक्ट करता है और गाड़ी आगे एंड यूजर को सेल करता है। ये पूरी स्टोरी के रूप में मैंने आपको समझाया। अब आता है इसमें बहुत मेन पॉइंट, सबसे बड़ी बात आती है रेट आपको मालूम कैसे चले। रेटों की सर्विस होती है, चाहे एक छोटा कबाड़ी हो या एक बहुत बड़ा कबाड़ी हो, सबने ही रेटों की सर्विस लगवा रखी होती है, क्योंकि मार्केट में किस रेट पे खरीदना है और किस रेट पे बेचना है। मतलब आप अगर अहमदाबाद से हो, आप अगर गुजरात से हो, या आप दिल्ली से हो, या आप आसाम से हो, कहीं से भी हो, परमानेंट हर मेंबर ने रेट की सर्विस लगवा रखी होती है। रेट की सर्विस लगवाने का दो बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है। सबसे पहले तो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, जैसे आज मार्केट में सुबह सुबह ट्रेंड है क्या, पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। दूसरी बात, कॉपर में क्या कैटेगरीज है वो आपको पता लगता है, और आपके सिटी स्टेट के रेट पता लगता है। उससे आप माल खरीद भी सकते हो और उससे आप माल को सेल भी कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा सोर्स होता है आपको। और हाँ, हमारी खुद की रेट की सर्विस है। अगर आप रेट की सर्विस का कुछ भी थोड़ा बहुत डेमो लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करना, कोई चार्जेस नहीं है। पहले मैम से मैसेज लेना। अगर आपको कंटिन्यू करना हो तो ही चार्जेस है, वो भी 1 साल की सर्विस होती है, मात्र एक चाय की ग्लास जितनी। अब आप ये समझ लो, आप आसाम से हो तो आसाम में कहाँ पे मार्केट है, आप मुंबई से हो, मुंबई में कहाँ पे मार्केट है, आप दिल्ली से हो, दिल्ली में कहाँ पे मार्केट है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आपको काम स्टार्ट करना है, सबसे पहला स्टेप आपका आता है कि आपको मार्केट को रिसर्च करना। रिसर्च कैसे होगी? रिसर्च आपको जो आपके एरिया नज़दीकी कबाड़ी वाले हैं उनके पास जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उनसे यारी दोस्ती मिलानी पड़ेगी। यारी दोस्ती मिलाने के बाद उनको पूछना पड़ेगा कि आपके होलसेलर कहाँ पर है। जब आप होलसेलर पे जाओगे तो होलसेलर से आपको पूछना पड़ेगा ये माल जाता कहाँ है। ऐसे कर करके रिसर्च आपको करनी है। अगर आप रिसर्च करने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहे हो तो कुछ भी नहीं करना। आपको मैं बताता हूँ, हम फ्रेंचाइजी मॉडल हमारा वर्क कर रहा है। फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको हम 5 से 6 चीज़ें देते हैं। सबसे पहले देते हैं आपको लाइव स्क्रैप रेट। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है मार्केट में जब आप जाओगे रिसर्च करोगे, जैसे आप मार्केट के सामने खड़े हो, सामने कोई माल आपको पसंद आ रहा है, आपको रेट ही नहीं पता कि क्या रेट पे माल को खरीदना है, तो हम आपको गाइडेंस देते हैं। तीसरी चीज़ आपको कोर्स देते हैं। आप कॉपर है, कॉपर में कितनी सारी कैटेगरीज है आपको पता ही नहीं, तो कैटेगरीज का क्या सोर्स है, कैटेगरीज क्या क्या चीज़ें में आती है, तो तीसरी चीज़ ये आपको देते हैं। चौथी चीज़ ऑनलाइन काम। आज के ज़माने में 90% लोग हैं जो स्क्रैप का ऑनलाइन काम नहीं कर रहे हैं।
तो वो गलती आप मत करना। आपको ऑनलाइन काम जरूर करना है। चौथी चीज, हम ऑनलाइन काम कैसे होता है वो आपको पूरा पर्टिकुलर बताते हैं। पांचवी चीज, अब माल तो आपने ले लिया, उसको सेल कहां पे करोगे, तो हम सेल करने का तरीका भी आपको बताते हैं। छठी चीज, आपका एक खुद का एप्लीकेशन होता है। आपके एरिया में हम एक डील करते हैं कि आपके एरिया में 20 किलोमीटर हम किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देंगे, तो उस फ्रेंचाइजी का मॉडल आपको एक एप्लीकेशन मिलता है, आपका खुद का एप्लीकेशन है। मतलब एक एप्लीकेशन जो कि 10-20 लाख रुपए का बनता है, आपके एरिया का वो खुद का एप्लीकेशन होता है। उसमें भी बहुत सारी चीजें, AI टूल लगा रखे, नोटिफिकेशन जाएगी, बहुत सारी चीज। डिटेल के लिए आप मैम को कॉल करना। और हाँ, आप कहीं से भी हो ना, इस बात की गारंटी है, सिर्फ 2 साल स्क्रैप बिजनेस को दे देना, अलग लेवल पे होगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।